हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े होंगे कि जो यहाँ पे हम लोग एक बात पढ़े होंगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस का दुगना होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस का डबल होता है। तो इसी चीज़ का हम इसमें डेरिवेशन देखने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता कैसे है। तो देखिए हम लोग जो है ना वो इमेज फॉर्मेशन के समय में दो रूल पढ़े होंगे। पहला रूल पढ़े थे कि अगर कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाता है, पहला। और दूसरा हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो फोकस से पास करेगा। तो ये दो रूल का इसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो पहला यही है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो सेम पे रिफ्लेक्ट करेगा, सेम पाथ पे। और दूसरा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। तो यहाँ देखिए ये जो रे है वो इंसिडेंट रे है, तो यहाँ इसको हम नॉर्मल मान लेते हैं। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल। और जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे हम इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, अब देखिए हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। तो इससे इक्वेशन फर्स्ट आ जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के रे जो है पैरेलल है और इसको हम ट्रांसवर्स लाइन अगर मान लेते हैं तो एंगल आई और अल्फा दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल आई जो है एंगल अल्फा का इक्वल हो जाएगा। बताइए कौन से प्रॉपर्टी के कारण होगा। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण इक्वल होगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो दोनों का LHS सेम है तो RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल R जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग पिक्चर में चलते हैं, तो यह R और यह अल्फा। देखिए कुछ का हम नाम देते हैं, अभी नहीं दिए, इसको हम पॉइंट ए को ए दे देते हैं नाम, इसको हम बी दे देते हैं, इसको ओ दे देते हैं। ठीक है, नाम देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करते वक्त। तो एंगल आर जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब एंगल आर और अल्फा देखिए, अब इस ट्रेंगल में हम लोग चलते हैं, ट्रेंगल BCF में चलते हैं, इन ट्रेंगल BCF में। तो BCF में चलते हैं तो एंगल अल्फा किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। जो हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि एंगल आर जो है किसके बराबर है, एंगल अल्फा के बराबर है। तो किसी भी ट्रेंगल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो अपोजिट साइड होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल आर के सामने पड़ रहा है साइड CF, तो यहाँ पे आर के सामने CF पड़ रहा है तो CF, और अल्फा के सामने BF पड़ रहा है तो CF इक्वल टू हो जाएगा BF। ठीक है, अब देखिए चूंकि एक मिरर जिसका हम अपार्चर काफी स्मॉल मान लेते हैं तो यहाँ से जो BF है वो किसके बराबर हो जाएगा, OF के बराबर हो जाएगा। देखिए इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, जो VF है वो किसके बराबर हो जाएगा, OF के बराबर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन थर्ड एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फोर्थ एज्यूम कर लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी BF है, यहाँ पे भी BF है। तो जो अगर मान लीजिए कि एक साइड अगर दोनों इक्वेशन का इक्वल है तो जो अनदर साइड होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेरिजन करते हैं, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ से जो है CF किसके बराबर आ जाएगा, OF के बराबर आ जाएगा। तो CF जो है OF के बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है CF और यहाँ पे है OF, दोनों इक्वल आ गया। अब हम CF यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले OC। देखिए OC को अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, CF प्लस OF लिख सकते हैं, CF प्लस OF। और CF और OF दोनों आपस में इक्वल है तो CF के जगह भी हम OF पुट कर सकते हैं। तो OF प्लस OF कितना OF हो गया, 2OF हो गया। और OF क्या है, तो फोकल लेंथ है F, तो OF को हम लिख देते हैं डायरेक्ट 2F। और OC क्या है, तो OC है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसी तरीका से हम इंडिविजुअल किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे। जिस चीज में आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।